नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करेंगे। एक आला जनरल के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले GHQ से क्या हसास नोयत की इतला आई है, यानी एक हाजिर सर्विस आला जनरल के हवाले से किस नोयत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इसी इतला के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। जहांगीर तरीन का जहाज आज के दिन में जब आसमान से ज़मीन पर पटका तो इसमें मौजूद फवाद चौधरी कैसे निशाने इबरत बन गए। इसी वाक़े की एक वीडियो जो इस वक्त वायरल है, इस वीडियो में आखिर किस किस्म के मनाजिर हैं। ISI ने अचानक इसहाक डार पर छापा क्यों मारा, इस छापे से पहले ISI को और GHQ को इसहाक डार के मुतल्लिक किस किस्म के संगीन नोयत के और नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले थे। उसके बाद जब यही शवाहिद आला तरीन अस्करी क़यादत के सामने रखे गए तो आला तरीन फौजी क़यादत ने इसहाक डार के खिलाफ क्या एक्शन लिया, ये पूरी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। एक आला तरीन शख्सियत जिसका ताल्लुक GHQ से है, GHQ के एक नुमाइंदे के तौर पर इसने इमरान खान साहब से रब्ता क्यों किया और 2023 के कौमी असम्बली के इलेक्शन के मुतल्लिक जो एक ताज़ा तरीन सर्वे जारी हुआ, इसके इंतखाबी नताइज शरीफ ख़ानदान के लिए कैसे तबाहकुन साबित हुए, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक दो नई वीडियोस सामने आ गई हैं। ये दोनों नई वीडियोस एक आलमी चैनल ने अपनी खबर के साथ नशर किए हैं और दो बहुत हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। अब ये जो दो वीडियोस हैं, इनमें से एक वीडियो ऐसी है जो कि इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से जेल मुंतकिल करने के बाद की है, क्योंकि उनको जेल से जिस वक्त रिहा किया गया तो अब जो इस आलमी चैनल ने एक वीडियो चलाई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि एक वीगो गाड़ी में मौजूद कुछ लोग जो थे वो इमरान रियाज खान साहब को जब उनको जेल से रिहा किया गया तो वो अपने साथ लेकर गए। इनमें से एक शख्स की निशानदेही भी हो गई और उसके बाद इसी आलमी चैनल ने अब जो दूसरी वीडियो चलाई है, उस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब के घर की दीवारें फलांग कर और उनके घर का गेट फलांग कर उनके घर में 30 के करीब पुलिस एहलकार और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार दाखिल हुए थे। इससे पंजाब हुकूमत का और पंजाब पुलिस का, असल में पंजाब पुलिस का वो मौक़िफ़ गलत साबित हो गया कि किसी भी सूरत इमरान रियाज खान किसी कानून नाफिज करने वाली एजेंसी या फौज से जुड़ी किसी एजेंसी के पास नहीं है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ तो ये दो वीडियो सामने आई और अब इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियाँ अशफाक, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, क्योंकि इस आलमी चैनल ने जो अपनी रिपोर्ट चलाई इसमें यह तासुर दिया गया कि पंजाब पुलिस असल में को इस तरह का इंप्रेशन दे रही है कि 2-3 फ़ोन कॉल्स ऐसी ट्रेस हुई जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इमरान रियाज खान साहब अफ़गानिस्तान की किसी लोकेशन पर हैं। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी उनके वकील ने सुनाई है और ये खुशखबरी सुनाते हुए उन्होंने ये अल्फाज बोले कि बड़ा किरदार, बड़ा दिल और बड़ा हौसला होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, वक्त मुश्किल है लेकिन दलेरी से ये मुश्किल वक्त गुजार लिया गया है। इतना सब्र, बर्दाश्त और हौसला किसी में कहाँ, अल्लाह के ख़ास करम से ठीक है। किसी जालसाज की तरफ तवज्जो मत दें और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, बेवकूफ़ के लिए हर किस्म की दलील बेकार है। यानी अब उन्होंने ये इशारा दिया कि इमरान रियाज खान साहब जल्द बाजियाब होने वाले हैं। लेकिन यहाँ आपको एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक, यानी एक हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब इसहाक डार पर ISI के छापे के हवाले से एक खबर और उसके बाद इसमें एक इंतहाई अहम नोयत की अपडेट आ गई। अब ये जो खबर है, यानी ISI का जो इसहाक डार पर छापा है, ये उस वक्त मारा गया
जब आईएसआई को, जीएचक्यू को और आला तरीन जनरल्स को इसाक डार की करप्शन के शवाहिद मिले। ये जो शवाहिद हैं ये एक गैर मुल्की सरमायाकार ने आला तरीन फौजी क़यादत के सामने रखे। उसके बाद फौजी क़यादत ने आईएसआई को ये डायरेक्टिव्स दिए कि इसाक डार की इस करप्शन के जो शवाहिद सामने आए हैं इसके मुतल्लिक तहकीकात की जाएं। आईएसआई ने ये पूरी तहकीकात की। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में एक जो पूरी फाइल है ये फौजी क़यादत के सामने रखी गई। अब जिस वक्त ये फाइल फौजी क़यादत के सामने रखी गई तो इसमें जो इसाक डार की करप्शन की अजब गजब कहानी थी, इसको देखकर पूरी फौजी क़यादत हैरान रह गई कि इसाक डार किस नोयत की करप्शन कर रहे थे, कितने अनोखे तरीके से करप्शन कर रहे थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रही थी। अब ये जो करप्शन है इसका जो मुखबर है, यानी जिसने फौजी क़यादत को इतला दी कि इसाक डार इस किस्म की करप्शन में मुलविस हैं, ये असल में एक गैर मुल्की सरमायाकार है। इस गैर मुल्की सरमायाकार ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने की कोशिश की, लेकिन इसाक डार ने इस गैर मुल्की सरमायाकार से किक बैक्स मांग लिए और कमीशन मांग लिया। उसके बाद इस गैर मुल्की सरमायाकार ने नेटो के एक सिविल नुमाइंदे से रब्ता किया और नेटो के सिविल नुमाइंदे को यह कहा कि आप पाकिस्तान की फौजी क़यादत तक ये बात पहुंचाएं कि इसाक डार हमसे किस तरह से किक बैक्स और कमीशन मांग रहे हैं। उसके बाद नेटो का ये जो सिविल नुमाइंदा है ये उस वक्त आला तरीन फौजी क़यादत से मिला। उसके बाद फौजी क़यादत ने ये जो तमाम शवाहिद थे जमा किए, इनको एक फ़ाइल की शक्ल दी गई। आला तरीन सतह के फौजी इजलास में शवाहिद रखे गए जिसमें आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, एयर चीफ, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और पूरा आप कह लें कि जो पूरी फौजी क़यादत है वो इस इजलास में शरीक थी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये जो इसाक डार की करप्शन के शवाहिद हैं ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। एक जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें फिर इसाक डार की करप्शन के ये जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे ये उस इजलास में रखे गए। इसाक डार भी इस इजलास में मौजूद थे और इस इजलास में वो फौजी क़यादत के तल्ख सवालात के यानी करप्शन के हवाले से जो सवालात हैं इनका कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन अब इन्हीं इसाक डार के मुतल्लिक, जिनके मुतल्लिक जनब बाजवा ने यह कॉलम लिखवाया था जावेद चौधरी साहब से कि इसाक डार के मुतल्लिक मुझे नेटो के सिविल नुमाइंदे ने बताया था कि इसाक डार करप्शन में मुलविस हैं और मैंने उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इसाक डार की करप्शन के शवाहिद रखे थे। अब वही इसाक डार हैं, उनको एक डील के ज़रिए दोबारा से मुसल्लत तो किया गया, लेकिन अब इसाक डार ने एक ऐसा तबाहकुन ऐलान किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इसाक डार जिन्होंने इससे पहले इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, अब उन्होंने पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं इनको गिरवी रखने का ऐलान कर दिया है। 12 जुलाई को पाकिस्तान के अब जो एयरपोर्ट्स हैं इनको भी बाकायदा तौर पर गिरवी रख दिया जाएगा। एक तबाहकुन बजट देने के बाद जिसको मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये पाकिस्तान को दिवालिया बनाने वाला बजट है, अब हालत यहाँ पहुँच गई है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स गिरवी रखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन का जहाज़ आसमानों से गिरा और फिर फवाद चौधरी और फैयाजुल हसन चौहान जो कि इस जहाज़ में सवार थे, जो इस जहाज़ की सियासी सवारियां थी, ये भी इबरत का निशान बन गए। और इसी वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस वीडियो को नशर नहीं किया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि ये जो तकरीब है इसमें फवाद चौधरी को एक तरह से दूल्हा बनाकर लाया गया था। फवाद चौधरी के लिए स्टेज पर एक कुर्सी सजाई गई। फवाद चौधरी को इस तकरीब का मेहमान खुसूसी बनाया जाना था। ये जहांगीर तरीन की नाम नहाद जो एक जाली पार्टी बनी है उसकी ये तकरीब थी। लेकिन जब फवाद चौधरी को ये कहा गया कि आप जाकर स्टेज पर बैठ जाएं तो उनको छुपते हुए कतार में सबसे पीछे जाकर बैठे हुए देखा जा सकता है। उन्होंने उस वक्त कुर्सियों के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन कैमरों ने उन्हें ढूंढ निकाला, क्योंकि फवाद चौधरी को यह पता था कि इस वक्त जितनी मेरी तस्वीरें जहांगीर तरीन की तकरीब में आएंगी उतना मैं अवामी गज़ब का शिकार होता चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फैयाजुल हसन चौहान इमरान खान साहब के कदमों में गिरते हुए नजर आए, क्योंकि वो भी
इसी तकरीब में मौजूद थे और जब वो इस तकरीब में मौजूद थे तो उनसे एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि फैयाजुल हसन चौहान साहब, अब जहांगीर तरीन की पार्टी में आकर आपको कैसा लग रहा है। इस पर फैयाजुल हसन चौहान ने ये अल्फाज बोले कि मुझे खुदारा माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। यानी इस वक्त वो भी अवामी गज़ो गज़ब के डर से और इस खौफ से इंतहाई परेशान हाल नज़र आए। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की और हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब आसिफ अली जरदारी और एक ताकतवर शख्सियत यानी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी एक ताकतवर शख्सियत से जुड़ा जो है एक क्लिप वायरल हो गया। ये क्लिप सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किए हुए है, क्योंकि ये क्लिप बराह रास्त आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक है। और ये एक ऐसा वीडियो क्लिप भी है जिसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो क्लिप की वजह से शरीफ खानदान मुंह के बल नीचे जाकर गिरा है। अब ये जो क्लिप है ये आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग के इलेक्शन से सामने आया है। इस क्लिप को भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो हसास मनाजिर हैं वो हम आपको बताते हैं कि असल में इस क्लिप के अंदर क्या है। तो मामला ये है कि इस क्लिप में एक ताकतवर शख्सियत का जिक्र है। इस वीडियो क्लिप में पीपल्स पार्टी के बाग से जीतने वाले जो उम्मीदवार थे ज़ियाउल कमर के वालिद सरदार कमर जमान, वो इसमें बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरदार कमर जमान इस वीडियो क्लिप में ये कह रहे हैं कि बाग के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फतह इस्टेब्लिशमेंट ने दिलाई, वरना राना सनाउल्लाह इस सीट को ज़बरदस्ती छीनने के लिए, इस सीट को ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को देने के लिए बाग में पहुंच गया था और ये सीट नवाज शरीफ के लिए हमसे छीनी जा रही थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने हमें फतह दिलवाई। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि बाग के इलेक्शन में किस किस्म की खिचड़ी पकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा को तीसरे नंबर पर धकेलने के लिए किस किस्म की वहाँ एक्सरसाइज हुई। लेकिन यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब GHQ का एक पैगाम रसा और GHQ का एक बड़ा ख़ास किस्म का नुमाइंदा अचानक जमान पार्क पहुंच गया। जमान पार्क पहुंचने के बाद इसी शख्सियत की एक वीडियो भी सामने आई और उसके बाद इस शख्सियत की इमरान खान साहब से एक 1-on-1 मुलाकात हुई। यानी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब शरीक थे। इमरान खान साहब के साथ पार्टी का कोई और रहनुमा शरीक नहीं था और दूसरी जानिब GHQ के पैगाम रसा कहलाई जाने वाली ये शख्सियत हैं, ये भी इस मुलाकात में अकेले शरीक थे। अब उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आ गई और दो चैनल ने ये खबर ब्रेक कर दी या इस खबर में ये दावा कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी अब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का ऐलान करेंगे और तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी एक मरतबा फिर जमान पार्क पहुंचे। इसके मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने एक इंतहाई हसास नोयत की खबर चलाई और ये बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब से जो दूसरी मुलाकात की, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक नया फार्मूला लेकर वो इमरान खान साहब के पास पहुंचे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जब अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए तो उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक और PTI के मुतल्लिक एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब शाह महमूद कुरैशी ने अपने ऐलान के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी है ये 0/0 पार्टी है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो कि इस वक्त GHQ के एक पैगाम रसां के तौर पर इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसके बाद इलेक्शन होना है। और इससे तासुर ये बना कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये पैगाम दिया है कि 12 अगस्त को मौजूदा कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी और फिर इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने यह भी ऐलान किया कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और अगला इलेक्शन PTI ही जीतेगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के मुतल्लिक जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि यह खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि वो किसी भी इदारे के साथ मुल्क में इंतशार ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट सामने आया
कि 9 मई के जो वाक़यात हैं इनमें जो मुलव्विस अफराद हैं इनका हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। अब इस पूरी सिचुएशन में 3 सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि 3 बासर शख्सियात इस वक्त भी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के लिए या सालसी के लिए या मामलात को ठंडा करने के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी हैं। मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन यहाँ पर 2023 का जो एक इंतखाबी सर्वे आया है, एक ऑनलाइन जो सर्वे आया है, ये शरीफ ख़ानदान के लिए और जरदारी के लिए, पूरे आसिफ अली जरदारी के ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। क्योंकि इस ऑनलाइन सर्वे में यह बताया गया है कि इस वक्त पीटीआई के तकरीबन 229 रहनुमा ऐसे हैं जिनको पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान साहब को 74% लोगों की हमायत हासिल है और वो 74% मार्जिन के साथ दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।